Good morning, class 4th students. Welcome back to your social studies classes, जो कि है SST। चलो, क्लास 4 हम लोग सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हूँ, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है, अबाउट द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, 17, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द मौर्यन एम्पायर। अब मौर्यन एम्पायर क्या होता है, उसमें कौन कौन से राजा थे, कौन कौन महारथी थे, बुद्धिजीवी थे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उस दौरान सभ्यता क्या थी ना, सब चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो, तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। देखो, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, पेज नंबर 116 पे सब आ जाएंगे। 116 मतलब 116 पेज नंबर पे सभी आ जाए। चलो देखो, द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। यहाँ पे एक व्यक्ति का फोटोग्राफ बना हुआ है। क्या है ये, इनके आगे से बाल नहीं है, पीछे इतनी बड़ी चोटी है, ठीक है। इनको हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। चलो, चाणक्य वॉज एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द नंदा रूलर्स ऑफ मगध। तो मगध के नंदा रूलर्स के एम्पायर में, राज्यसभा में जो चाणक्य थे वो एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जो कि राज्यसभा में सम्मिलित थे। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है। तो वो जो मंत्रालय संभाल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और एक बहुत ही नेक पुरुष और बहुत ही बुद्धिजीवी, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन चाणक्य को माना जाता है, उनको जाना जाता है। तो किसके अंडर में थे वो, कौन से रूलर के अंडर में? सारे बच्चे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी चीज़ भूले ना और अच्छे से याद रहे। अंडरलाइन करिए, चाणक्य वॉज एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द नंदा रूलर्स ऑफ मगध। When Chanakya was ill-treated by the Nanda king, he vowed to destroy his kingdom. अब देखो, जो नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो किंग थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, चाणक्य का डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उनका अपमान कर दिया, ठीक है, उनका मजाक बना दिया, उनको कुछ भी ऐसा अभद्र बोल दिया कि चाणक्य को बहुत बुरा लगा, उनको अपमानित महसूस हुआ। तो चाणक्य ने क्या किया, ही वोड टू डिस्ट्रॉय हिज किंगडम। चाणक्य ने शपथ खा ली। हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य ने ये शपथ खाई, ये कसम खाई कि मैं इनकी पूरी डायनेस्टी को ही, मैं इनके पूरे किंगडम को ही, ठीक है, ये जितने भी राजा हैं नंदा रूलर्स और इनकी जो भी डायनेस्टी है, मैं इसको ही क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ठीक है। वंस ही वॉज पासिंग थ्रू द विंध्या फॉरेस्ट। तो एक दौरान क्या हुआ, चाणक्य जो थे वो कौन से जंगल से गुजर रहे थे, विंध्या जंगल से गुजर रहे थे, उस जंगल से गुजर रहे थे जिसका नाम था विंध्या। ही सॉ यंग चंद्रगुप्त प्लेइंग देयर विद हिज फ्रेंड्स। उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा, जिनकी आयु उस टाइम पे बहुत ही कम थी, ठीक है, छोटी उम्र के थे, कम उम्र के थे चंद्रगुप्त, और वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। जब चाणक्य अपने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने चंद्रगुप्त को छोटे बाल रूप में उनको खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ में देखा। इन द गेम चंद्रगुप्त वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ किंग एंड वॉज गिविंग जस्टिस टू वन ऑफ द बॉयज प्लेइंग अ विक्टिम। अब वो कौन सा गेम खेल रहे थे, छोटे बच्चे, आप लोग कोई भी गेम खेलते हो ना अलग अलग तरीके के, तो चंद्रगुप्त भी छोटे थे और वो कैसा गेम खेल रहे थे। उस गेम में चंद्रगुप्त अपने आप को राजा मानते हैं, वो समझते हैं कि मैं राजा हूँ, और जो छोटे छोटे और भी बच्चे, उनके जो दोस्त थे, वो क्या मांगते हैं उनसे, न्याय मांगते हैं, जस्टिस मांगते हैं कि आप हमारा न्याय कीजिए,
जस्टिस कीजिए हमारे साथ। चाणक्य वॉज इम्प्रेस्ड विद चंद्रगुप्त सेंस ऑफ जस्टिस। तो चाणक्य ने, ये सब देख रहे थे चाणक्य, चंद्रगुप्त को राजा बने हुए, गेम में राजा बने हुए हैं वो, और किस प्रकार से जस्टिस कर रहे हैं, न्याय दिलवा रहे हैं। तो ये सब देख करके चाणक्य को बहुत ही ज़्यादा, चाणक्य उनसे प्रभावित हुए, उनको अच्छा लगा। ही आस्क्ड चंद्रगुप्त मदर अबाउट हिम। तो चाणक्य चंद्रगुप्त की माता के पास गए, उनकी मम्मी के पास गए, उनसे, उनकी माता से उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बारे में पूछा। His mother told Chanakya that his father used to work in the court of the Nanda king. उनकी मम्मी ने, चंद्रगुप्त की मम्मी ने चाणक्य को बताया कि इनके पिताजी नंदा रूलर्स के अंडर में काम करते थे, नंदा डायनेस्टी के अंदर में काम करते थे, और नंदा डायनेस्टी के रूलर्स ने ही चाणक्य का डिसरिस्पेक्ट किया था, उनकी बेइज्जती की थी। His mother told Chanakya that his father used to work in the court of the Nanda king. Due to some mistake, he was sent to prison. लेकिन नंदा डायनेस्टी के अंडर में जब चंद्रगुप्त के पिता कुछ काम करते थे तो कुछ ऐसी गलत फहमी हो गई, जिसके बाद उन्हें जेल में जाना पड़ा, उन्हें जेल भेज दिया गया। Chanakya took her permission and groomed Chandragupta into a great warrior who later defeated the Nanda king and established his own empire. अब चाणक्य भी क्या थे, इनको भी बदला लेना था नंदा रूलर्स से, और जो चंद्रगुप्त थे वो छोटे थे, उनके भी पिता को इन लोगों ने अपमानित किया था और नंदा रूलर्स ने उनको जेल में डाल दिया था। तो चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त की माता से, उनकी मम्मी से परमिशन लिया और कहा कि मैं चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और एक बहुत ही बड़ा वॉरियर बनाना चाहता हूँ, है ना, बहुत ही बड़ा महारथी बनाना चाहता हूँ इसे। उन्होंने ले लिया, उनकी मम्मी के परमिशन से चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर के गए, चाणक्य ने ले लिया उनको अपने साथ, और फिर उनको एक बहुत ही बड़े महारथी के रूप में उनको बनाया चंद्रगुप्त को, जिन्होंने बड़े होने के बाद नंदा डायनेस्टी के रूलर्स को, नंदा किंग को हराया और अपनी डायनेस्टी उन्होंने स्थापित कर ली, अपना राजपाट उन्होंने स्थापित कर लिया। तो ये कहानी है, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में कि क्या है ग्रेट मौर्यन एम्पायर। चलो, द मौर्यन एम्पायर was the first major empire in the history of India from 322 BCE to 185 BCE. तो मौर्यन एम्पायर कब से शुरू हो रहा है? चला 185 देखो, मौर्यन एम्पायर हमारे देश के हिस्ट्री का, दैट मीन्स हमारे देश के इतिहास का, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसका जो उन्होंने कैप्चर किया था क्षेत्रफल भारत का, वो बहुत ही बड़ा था, बिगेस्ट था, ठीक है। तो ये 322 BCE से शुरुआत होता है, इसका आरंभ होता है, और कब खत्म होता है? 185 BCE में। और BCE में आपको पता है सारे डेट्स हम लोग पीछे से लिखते हैं, तो इसलिए 185 BCE में इसका अंत होता है। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर। इस दौरान कैपिटल था उसका नेम हम लिखेंगे, कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र, सबको याद होना चाहिए। चलो अंडरलाइन कर लो, पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर। राजधानी पाटलिपुत्र थी। इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको लेकर के चाणक्य गए थे, बिंदुसार और अशोक। तो अशोक का भी नाम बहुत पॉपुलर है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, इस डायनेस्टी के राजा लोग थे। एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर अशोक। तो जब अशोक राजा बने तो उस दौरान ये जो एम्पायर थी वो सबसे ज़्यादा उसी दौरान प्रॉस्पर की, है ना, भरी खुली, बहुत ज़्यादा अच्छा उस टाइम इसने किया। तो चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। चलो,
चंद्रगुप्त मौर्य जिनको चाणक्य अपने साथ लेकर के गए थे और उनको एक बहुत ही अच्छा राजा उन्होंने महारथी बनाया। तो देखो 322 से ये इनका जो है कार्यकाल आरंभ होता है और खत्म कब होता है 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर का प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने ये फाउंड किया, फाउंडर कहा गया है। एट दैट टाइम मगध वॉज रूल्ड बाय द नंदा डायनेस्टी। उस दौरान क्या था, मगध पे कौन राज कर रहा था, नंदा डायनेस्टी राज कर रही थी। बट पीपल वर नॉट हैप्पी विद देयर रूल। लेकिन जो लोग थे वो नंदा डायनेस्टी के राज करने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ठीक है। चंद्रगुप्त फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। अब चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्यन एम्पायर का उन्होंने कैसे स्थापना की, चाणक्य की मदद से। As the people were not happy in the rule of the Nanda king, they welcomed Chandragupta as their new king. चूँकि लोग जो थे नंदा किंग से, नंदा के राजा से, नंदा जो डायनेस्टी के राजा थे उनसे खुश नहीं थे, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजा स्वीकार कर लिया खुशी खुशी। चाणक्य became the chief minister in the court of चंद्रगुप्त। और जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे जो इनके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के, वो कौन था, चाणक्य था। तो ये भी अंडरलाइन करिए, चाणक्य became the chief minister in the court of चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त first established his power in Magad and then decided to conquer the regions in the northwest। तो चंद्रगुप्त ने सबसे पहले तो अपना जो राज था वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया, मगध में, और फिर क्या डिसाइड किया कि मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी अपना राजपाट बढ़ाऊंगा, मैं वहाँ के भी राजाओं को हरा करके खुद राजा बन जाऊंगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज पावर इन मगध एंड देन डिसाइडेड टू कॉन्कर द रीजन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट। एट दैट टाइम पंजाब वॉज रूल्ड बाय सेल्यूसस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन करिए। पंजाब वॉज रूल्ड बाय सेल्यूसस who wanted to extend his empire in India। अब उस दौरान में जो पंजाब में जो रूल कर रहा था उसका नाम क्या था, सेल्यूसिस। ये क्या काम करना चाहता था, ये क्या काम करना चाहते थे, ये चाहते थे कि मैं पूरे भारत पर ही राज करूं। ठीक है। तो पंजाब में इनका राज था और ये पूरे भारत पर राज करना चाहते थे। सेल्यूसिस इनका नाम था, सेल्यूकस। After a long struggle, Chandragupta was able to defeat Seleucus in 305 BCE and control the entire Punjab and areas across the Indus River। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई चंद्रगुप्त मौर्य में और सेल्यूकस में, और अंततः एट लास्ट क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया और पंजाब पर अपना कब्जा जमा लिया। और सिर्फ पंजाब पर ही नहीं, पंजाब के इर्द गिर्द आसपास जो भी इलाके थे, है ना, जो कि इंडस वैली के, इंडस रिवर के नज़दीक थे, उन सब पर अपना कब्जा जमा लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलो फेस द फैक्ट में क्या है, Alexander, the king of Yemen, had invaded India in 326 BCE. However, due to unrest, he could not march further and died in 323 BCE. His governors ruled his kingdom in Punjab. Seleucus was one such governor of Alexander। फेस द फैक्ट को टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अलेक्जेंडर जो था वो कौन था, राजा था, यमन का राजा था। कहाँ का राजा था, यमन का। यमन का राजा कौन था, अलेक्जेंडर। ये क्या करना चाहता था, ये भारत पर ये कब्जा जमाना चाहता था, भारत पे राज करना चाहता था। तो इसके भारत में 326 BCE में ये आया और ये भारत पर राज जमाना चाहता था। लेकिन भारत में उस टाइम पे बहुत लड़ाई हो गई लोगों के साथ, इसकी, है ना, अनरेस्ट क्रिएट हो गया, काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो ये राज नहीं कर पाया। तो देयरफॉर ही कुड नॉट मार्च फर्दर, और इस वजह से ये भारत पर कब्जा नहीं जमा पाया, नहीं अपनी राजपाट स्थापित कर पाया। तो इसकी मृत्यु हो गई 323 BCE में, ये मर गया। हिज गवर्नर्स, अब इसके जो गवर्नर्स थे उन्होंने भारत पर राज किया। गवर्नर्स रूल्ड हिज किंगडम, इसी के लाए गए जो गवर्नर्स थे उन्होंने भारत पर राज किया और पंजाब में किया राज। ठीक है, भारत के पंजाब जो स्टेट है वहाँ पे किया। सेल्यूकस वॉज वन सच गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर, और सेल्यूकस भी क्या था, अलेक्जेंडर का गवर्नर था। तो उसने भारत पर राज किया।
चलो, इन अ पीस अग्रीमेंट विद सेल्यूकस चंद्रगुप्त ऑल्सो गॉट काबुल, गांधार एंड पार्ट्स ऑफ पर्शिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ एक शांति प्रस्ताव रखा, एक पीस एग्रीमेंट किया, और उसके तहत सेल्यूकस को, चंद्रगुप्त मौर्य को और कौन कौन सा रीजन देना पड़ा? काबुल, गांधार और कुछ पार्ट्स जो कि पर्शिया में है, तो ये सब उसको देना पड़ा। इन दिस वे चंद्रगुप्त बिकेम द अनडिस्प्यूटेड रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और इस तरीके से नॉर्थ इंडिया के बिना लड़ाई किए हुए जो राजा बन गए वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई लड़ाई नहीं की और वो नॉर्थ इंडिया के इतने सारे पार्ट्स पर उनका कब्जा जमा हो गया बिकॉज ऑफ सेल्यूकस ने उनको पीस एग्रीमेंट के साथ ये सारी दे दिया, और उसके बाद वो वहाँ के राजा बन गए। His fame was so widespread that rulers from far off kingdoms sent their envoys to his court. वो इनकी जब ये राजा बने तो ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए, इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि जो दूसरे जगहों के राजा थे वो अपने दूत भेजते थे इनके राज महल में, इनके राजसभा में, कि जाओ भाई देखो किस प्रकार से ये राजा राज करते हैं कि इतने ज़्यादा ये प्रख्यात हो गए, है ना। चंद्रगुप्त also conquered parts of central India and united all the kingdoms in northern India under the Mauryan rule. तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? जो कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया का था उस पर भी अपना राजपाट स्थापित किया इन्होंने, और जितने भी किंगडम्स थे उस सबको यूनाइट करके सबको नॉर्दर्न इंडिया के अंतर्गत लाते हुए वो सब पर राज करने लगे और वो सब मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत आ गया। After ruling for about 25 years, he became a Jain ascetic, ठीक है, and left his throne to his son बिंदुसार। अब 25 साल तक तो इन्होंने राजपाट किया, ठीक है, फिर इसके बाद इनका राजपाट समान उब गया, ये एक साधु बन गए और ये इन्होंने जैनिज्म धर्म को अपना लिया और एक एस्केटिक बन गए, एक ये साधु बन गए और ये चले गए फिर वन में अपना साधु की तरीके से भांति ये जीने लगे, और इन्होंने अपने बेटे बिंदुसार को सारा राजपाट सौंप दिया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या हो गया? बिंदुसार। ठीक है, तो अब बिंदुसार क्या बन गए? राजा। तो बिंदुसार और अशोक के बारे में बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके क्लास, थैंक यू।